शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो उसे पीता हुआ दौड़ करता है। एक कहावत है, नहीं, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे पीता हुआ क्या करता है, दौड़ करता है। सबसे आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे से एग्जाम लिखे और अच्छे से परसेंटेज लाए। और पढ़ाई का ये मतलब नहीं होता है कि पास हो जाए। golden chance to stand in front of my friends and speak someone and express my expression. यहाँ पर उपस्थित हमारे चंदन सर, मंजीत सर, अनिल सर और हमारे सहपाठियों एवं प्रिय दोस्तों, सुप्रभात आप सभी को। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैं एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हुए भी ये हिंदी में भाषण दे रहा हूँ या जो भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हम लोगों को अपना मातृभाषा भूलना नहीं चाहिए। और मैं सोचता हूँ, यहाँ पे जानता हूँ कि यहाँ पे कई सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, तो उन लोगों को भी समझने और सोचने में आसानी हो और सुनने में, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आया हूँ अपने मतलब ट्यूशन में जितने भी पढ़े हैं पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके सामने व्यतीत और शेयर करने के लिए। जैसा कि सर के साथ और इस ट्यूशन में मैंने तकरीबन 2-3 सालों से पढ़ा है। लगभग मैंने 9th क्लास या 8th क्लास में यहाँ पे आया है और यहाँ पे पढ़ते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा और नए नए दोस्त मिले, बहुत मज़ा भी आया। और यहाँ पे जो सर का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा लगा। इनका जो घुल मिलकर रहने का और इनका जो व्यवहार है दोस्ती टाइप का मिलकर पढ़ाने का बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो मतलब शुरू में जब मैं आया था तो मुझे लगा टीचर एंड माय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने आना चाहता हूँ। जैसा कि आप सोच रहे हैं कि हमारा 12th का एग्ज़ाम चल रहा है और हम ये ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर अपने जीवन में कुछ भी सोचने से पहले अपना एक गोल एम्बिशन को चुनना चाहिए कि हम आगे चल के क्या करेंगे। अगर आपके एम्बिशन में कुछ बाधा आता है तो आप उसको झेलकर जैसे भी हो अपना एम्बिशन को प्राप्त करना चाहिए। या किसी भी, जैसे कि हमारे भाई जी बोले कि अच्छा संगत के साथ चलना चाहिए। गलत बात सही है कि गलत के साथ हम चलेंगे तो गलत ही सोचेंगे और अच्छा के साथ चलेंगे तो लोग अच्छा कहेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देहाती में जैसे कि बोलता है कि भाटी पर बैठ के दारू के अड्डा पर के दूध पिएगा तो लोग दारू ही बोलेगा, और गाय के बथान पर बैठ के दारू पिएगा तो लोग दूध ही बोलेगा। इस चलते अपने जीवन में अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा विचार रखना चाहिए और अपना एम्बिशन को पाना चाहिए। इसके बाद आप अपना जीवन अच्छा से जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं या फिल्म में भी कहता है कि अब मेहनत दिन रात होगी, अब मेहनत दिन रात होगी, सब्र कर मेरे दोस्त, हमारी भी ऊंची औकात होगी। गुड मॉर्निंग respected teacher and my friends, I want to say something about this coaching in Hindi. सॉन्ग है तो सॉन्ग का बीच में हम लोग बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ क्लास 8 से पढ़ रही हूँ। आई हैव लर्न फ्रॉम दिस कोचिंग मस्ट नॉलेज। मैं तो बहुत कुछ सीखी हूँ यहाँ से, कैसे पढ़ना चाहिए, घर पे कैसे रहना चाहिए, मतलब हर चीज़ नॉलेज, हमें अपने गोल को प्राप्त कैसे करना चाहिए। थैंक यू। स्टूडेंट, टीचर्स, फ्रेंड्स, seniors and juniors. गुड मॉर्निंग। We all know we have gathered here to celebrate our farewell ceremony with our great happiness, and we are so emotional today because we all are leaving. We all know we are leaving here our learning place, Talent Coaching Center. I want to say I learned here a great knowledge with great way to learn. When I heard about this tuition, I joined this from my friends when I studied in past school SGM. Some of friends told me about this tuition and joined. And after joining, I felt this tuition is best for me. And I started learning here. I learned very great things from there. And today we all are leaving this tuition.
So we all are very emotional, and we all will learn this tuition always. So I don't want to waste more time. So thank you. 10वीं का छात्र हूँ। मैं आज कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बस एक ही मतलब शुभ विचार बोलना चाहता हूँ। 2 दिन की जिंदगी है, कृपया तुम इसे बर्बाद मत करो। 2 दिन की जिंदगी है, कृपया तुम इसे बर्बाद मत करो। भगवान ने इतनी अच्छी मानव जाति में भेजी है, इसका तुम सदुपयोग करो। भगवान ने इतनी अच्छी मानव जाति में भेजी है, इसका तुम सदुपयोग करो। मेहनत करो, सफलता करो, मेहनत करो और अपनी सफलता की ओर जाओ और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। थैंक यू। हम हिंदी में बोलना चाहते हैं। कोई भी चीज़ को हमको समझने के लिए हम हिंदी में ही समझते हैं। जो हमारा मातृभाषा रहता है उसके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं, इसलिए उस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले आने से पहले हमको बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब हम डर को अंदर से निकालें तो सब इधर फाइनल मतलब ठीक है। तो हम ये महसूस करते हैं कि हमारे भावी जीवन में जो भी हम बनना चाहते हैं उसमें संगति का बहुत असर रहता है। अच्छे संगति में अगर हम हैं तो हम अच्छे बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते हैं। अगर बुरा संगति पड़ा तो बुरा असर भी पड़ता है। 10वां का एग्ज़ाम है, 12th का भी एग्ज़ाम है, तो इसके बाद हमारा जीवन खत्म तो नहीं होता है। अपने लक्ष्य को हमको यहीं से चूज कर लेना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य को यहाँ से चूज करते हैं तो उसको अचीव करने में ज़्यादा हमको आसानी होगा। तो इसके लिए हमको ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए अच्छे जगह जाना पड़ेगा, अच्छे संगति में रहना पड़ेगा। अगर हमारा संगति अच्छा ना रहे तो हम बुरे संगत में फंसकर बुरा चीज़ करने लगते हैं। बैड कंपनी अगर मिले तो हम बैड चीज़ों की तरफ जाने लगते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अच्छी कंपनी। लोगों को अच्छी संगति में रहना चाहिए। और थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग फेयरवेल सेलिब्रेशन पर यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, और मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं क्लास 12वीं का स्टूडेंट हूँ और अभी मेरा फाइनल एग्जाम चल रहा है। तो ऐसे कुछ खास बोलना नहीं है, पर सर से एक क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन मैं सर से पूछता हूँ और सर उसका रिप्लाई देंगे। तो सर से मेरा क्वेश्चन है, जैसे हर लोगों का 10वीं के बाद एक मतलब एम होता है, मतलब एक नेक्स्ट होता है कि 10वीं के बाद हम ISC चूज करें या IE चूज करें या ICOM। तो जिस फील्ड में जाना होता है वो अपना फील्ड चूज करता है। फिर क्या होता है कि 12वीं के बाद कुछ लोग चाहते हैं ग्रेजुएशन करना और कुछ लोग चाहते हैं उसी के बाद हम अपना एम चूज कर ले, उसी पर ज़्यादा फोकस करें। ये अपना लोग फोकस करने के लिए करता है। तो सर से मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हर लोगों का एक अपना अपना एम होता है, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मेरा कुछ एम है और उस पर हम कुछ पूछना चाह रहे हैं। जैसे एक मेरा एम है, उस पर हम पूरा अपना गोल बनाए हुए हैं कि हमें उसी चीज़ को करना है, और फिर उस चीज़ के ऊपर हम फोकस करते हैं। और जैसे मतलब हो सकता है कि अपने एम के ऊपर हम फोकस करके और कुछ नंबर के लिए मानते हैं बहुत सारा प्रयास किए, फिर अगर कुछ नंबर के लिए छट गए, फिर उसके लिए पीरियड कर मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना। फिर क्या हुआ कि आगे चल करके उस मतलब एम पर नहीं जा करके एक नया मतलब उससे बेस्ट जो है उस पर हमारा हो गया सिलेक्शन। तो हमें क्या करना चाहिए, अपना एम पे ही फोकस रखना चाहिए या फिर उससे बेस्ट को चूज करना चाहिए? देखिए, बेस्ट है, लेकिन अगर एम पर आप जाते हैं, देखिए 2 चीजें होता है। कभी कभी अगर हमारे पास फाइनेंशियल कमी, मतलब हम आर्थिक रूप से वित्तीय रूप से अगर धन संपत्ति के मामले में कम, तो हमें अपने एम को इग्नोर भी करना पड़ता है। एम नहीं मिला, एम को अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए, और हमारे दूसरी ओर है कि हमारा फैमिली सारा चीज है, व्यवस्था जहाँ पर कंडीशन खराब है। अगर हमको एम पर जाते हैं तो वक्त लगता है, टाइम लगता है, उसके कारण जो है फैमिली से हम दूर हो जाएंगे। फैमिली में कुछ चीज़ों को हम नहीं रख पाएंगे, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम नहीं दे पाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है। सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दीपी सर, मैं कक्षा 12 से हूँ
और यहाँ पे ना अभी हम लोग सबका एग्ज़ाम चल रहा है, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सब लोग का एग्ज़ाम चल रहा है। तो लाइफ में ना कभी भी हार नहीं मानना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर कि मतलब मार्क्स कम आया, फिर मार्क्स के ऊपर कभी भी ध्यान ही मत दो कि मेरा मार्क्स कम है तो उस चीज़ में मेरा नहीं होगा। मतलब मार्क्स उतना मायने नहीं रखता, अपना अपना एक्सपीरियंस रखो कि मेरा लाइफ में उस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि हम उस क्षेत्र में जा सकें। और कभी भी कोई भी कंपटीशन का कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो ये सोच के मत दो कि हम ना इसकी तैयारी कर रहे हैं, अभी देखते हैं कैसा होता है, क्वेश्चन देखने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कुछ और। लेकिन इस मतलब इतना तुम्हारा तैयारी होना, सब लोग का तैयारी होना चाहिए कि हम उसमें निकाल सके, मतलब सफल हो सके। ये देखने के लिए एग्ज़ाम नहीं दो कि मतलब हम क्वेश्चन कैसा आता है या फिर देखते हैं कैसा निकल पाता है या नहीं। कभी भी लाइफ में डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमेशा मोटिवेट। हमारे यहाँ चंदन सर भी हैं जो हमेशा हम लोग को मोटिवेट करते रहते हैं क्लास में भी। कभी भी कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे सब लोग ऐसा लो फील होता है किसी को, तो सर ऐसा बोलते हैं क्लास में कि कभी भी मतलब डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए अपने आप से। लाइफ में हमेशा आगे मतलब अच्छे के लिए सोचो। कोई भी इंसान होता है ना लो से ही आगे बढ़ता है, कोई भी डायरेक्ट नहीं कि उसका वहाँ पे ही मतलब बहुत ज़्यादा पोस्ट उसका रखा हुआ, मेहनत से सब लोग आगे बढ़ता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत कर करके यहाँ पे ऊँचे पोस्ट पर गए हैं और फिर बहुत उन लोग का नाम भी हुआ है। और आजकल ये पेपर में कहा था ना कोई स्टूडेंट सुसाइड कर लिया क्लास 11th का, वहाँ पे रांची का कोई कॉलेज का। तो वैसे मतलब लाइफ में कोई ऐसा कोई बोलने वाला भी कभी कभी नहीं होता है हमारे लाइफ में कि ऐसा नहीं करो या कुछ और। कभी भी लाइफ में 11 का वो स्टूडेंट था और वो ऐसा कर लिया क्योंकि मतलब सोचे कि मेरा मतलब पास नहीं हो पाएंगे, अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा मेरा। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। और जो टीचर थे वो कॉपी चेक की उसका तो दिखा उसमें कि उसका मतलब अच्छा नंबर था। कभी भी लाइफ में नंबर के ऊपर नहीं जाना चाहिए कि उसका कम मार्क्स है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अपना एक्सपीरियंस रखो कि हम उस लायक बन सके, आगे जा सके। और यही सब है। सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से एग्जाम के लिए। Tell you something about my experience. How was my experience in this coaching center? So today, as you can see, we have gathered here to say something and express what we have done in this coaching in our days that we have spent in this tuition. So I would like to say something. ठीक है। So guys, today when I came here, I felt very nervous, and that first officer called me at first, and that I tried to explain something more and more, and that was very difficult for me to explain something in front of this crowd, and now I'm feeling very nervous. That you can see you can see my position, my condition. Please forgive me for this. And I just want to tell you guys that this tuition gave us very big thing that we will never achieve in or at our home and any other place. Especially I want to tell you my experience that how I have started, and this is, I think this may be my last or not. It will be decided by my father, where he will make me write my name, my admission. So when from 7th class I am coming here in this tuition, and I have made many more new friends, and that was a really new phase for me. And friends taught me very new things, and I got many more new things with my friend. And in this tuition, this is tuition where we have to get every new thing. So I just want to tell you guys that if you feel nervous just like me, how I'm feeling, so you just have to, as in starting in the presentation, sir has told us that before coming here, take a deep breath and go on. So as at first when sir was starting his speech, he told us how to represent yourself, and he told us very motivationful and very inspirationful words.
and that really I'm fond of that words. That really touched my heart, and I tell them that all the best for all those things. And at last, I would like to tell one thing, guys.